स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जो सीरीज़ चलते आ रहा था उसी सीरीज़ में फिर से आगे आ गए हैं और जो होमवर्क का सीरीज़ चलते आ रहा था उससे जो होमवर्क जो है आपको जो टेलीग्राम आपका एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ, और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप का जो चैनल बना हुआ है एफएमएससी में, जो सभी साथी जुड़ भी रहेंगे। और जो लोग नहीं जुड़े हैं तो होमवर्क के लिए वहाँ नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी होमवर्क जो है वो दिया जाता है एक आपको निश्चित सिलसिलेवार ढंग सोल्यूशन बुक का माध्यम है। उसके बाद जो करंट अफेयर डेली का करंट बूस्टर डोज रहता है वो लास्ट में एसपीटी का करंट अफेयर, बाकी उसके बीच में एसपीटी का जो रेलवे सामान्य अध्ययन है वो, उसके साथ साथ बीपीएससी बीएसएससी और जो 60 संग्रह बीपीएसएससी द्वारा जो पूछा क्वेश्चन है, एक निश्चित सारे क्वेश्चनों का संकलन करके जो पूरा जो पीडीएफ बना के आपको दिया जाता है, उसी होमवर्क के माध्यम से पूरा क्यूज यहाँ आपको एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। आज उसी सिलसिले में जो कि डेली का होमवर्क दिया जाता है, उसी होमवर्क के क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और जो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना आता है, और आज भी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और कल का जो क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किसके द्वारा दिया गया था, ये तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में इसको स्टार्टिंग किए थे। इसका सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम अभी हमारे द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले स्थान पे आ जाए हैं सुबोध कुमारी जो कि पचपैका से आए हैं। दूसरे स्थान पे ममता कुमारी जी आए हैं जो कि रोहतास से है। तीसरे स्थान पे शशि चंद्रा जी मानपुर गया बिहार से हैं। और चौथे स्थान पे प्रवीण कुमार जी हैं जो कि तमिलनाडु से आए हैं। और पाँचवें स्थान पे ममता राय जी है। दूसरे स्थान में ममता कुमारी रोहतास से है और पाँचवें स्थान पे ममता राय जी है जो कि जंदाहा वैशाली से हो जाएंगे। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और बहुत ही अच्छा प्यारा सा कमेंट जो है क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो कि डेली का करंट अफेयर हो जाएगा। और आज जो है 1 अक्टूबर है और कल जानवे करते हैं कल कौन सा दिवस होने वाला है, उसका भी अपडेट आपको मिल ही जाएगा। तो कल का इंतजार आप लोग आज ही कर लीजिए। और कल का आज जो है जो कि करंट अफेयर हो जाएगा उसको स्टार्ट जो भी किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा अगला आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च जो इसको लॉन्च किया है, ये स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके स्पेस एक्स किसकी कंपनी हो जाएगी, ये एलन मस्क की कंपनी हो जाएगी। इसी के साथ जो है ये सुनीता विलियम्स को लाने की जो है ये घोषणा जो है क्रू 9 मिशन के तहत जो है स्पेस एक्स कंपनी के साथ समझौता जो है ये कर लिया है, नासा के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है किस देश में अंकित किया गया है, ये साउथ कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर जो है इसको अंकित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में चर्चा में रहा मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध जो है ना ये किससे हो जाएगा, ये कैंसर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, कैंसर से हो जाएगा। और कैंसरों का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब बता देगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि ल्यूकेमिया जो है किस प्रकार का कैंसर हो जाएगा, ये ब्लड कैंसर। जो ब्लड वाला कैंसर तो क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। और कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कैंसर जो है मानव शरीर में होते हैं। अगला क्वेश्चन बताया कैंसर का उपचार करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, C60 यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है यह किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि INS जटायु का उद्घाटन जो है कहाँ किया जाएगा, ये लक्षद्वीप में किया जाएगा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक बना है, ये HDFC प्राइवेट कंपनी बैंक जो बनी है HDFC हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में चाप चारकुट नृत्य महोत्सव जो है कहाँ किया गया है, ये देखिए चाप चारकुट वैसे मिजोरम का त्यौहार है, लेकिन ये चाप चारकुट 2024 में जो है मेघालय में इस बार भी जो है मनाया गया है। मिजोरम में इस बार मनाया, सॉरी मेघालय 2024 में इस बार, रमेश बाबू मेघालय में इस बार मनाया गया 2024 में। लेकिन वैसे जो परंपरा ये डांस जो है ना चाप चारकुट कहाँ का हो जाएगा, ये मिजोरम का जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मिजोरम का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए इसका औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया है, महाराष्ट्र। वाह क्या बात, हाजीपुर वाले, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी के द्वारा जो है महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में, 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया स्टार्टिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह किया गया था। आगे बता जाए कि हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिगरी का जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा को। सिल्वर फिगरी का जीआई टैग किसको दिया गया है, उड़ीसा सरकार को दिया गया है। आगे बता दीजिएगा सिल्वर फिगरी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा जो है यह करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है यह जो कंपनी जो है जो अग्निवीर में जो आएगी उसको 15% भर्ती दे आरक्षण दे के
भर्ती जो है अपने कंपनी में भर्ती करने वाला है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि हमें जो है चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त सिपाही चाहिए। तो उसके लिए जो पूरा फुल्ली ट्रेंड जो है ये रहते हैं और 4 साल का इनके पास ट्रेनिंग भी रहता है अग्निवीर के लिए। और अग्निपथ योजना कब आई थी? 2022 में, 14 जून 2022 को जो है कौन सी योजना आई थी? अग्निपथ योजना आई थी। इसमें जो है ना सेना में भर्ती होने के लिए 4 साल के लिए अग्निवीरों का जो है सीधी बहाली किया जाएगा। इसीलिए 15% का आरक्षण जो है दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत सेठ? अगला क्वेश्चन बता देगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार दिया है? तो टाइगर वुड्स को दिया है। क्या बात है बाबा, टाइगर वुड्स को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया। क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को कहाँ लॉन्च किया? ये जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को जो है हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए जो है नामित जो है मिथुन चक्रवर्ती को किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2023 में, जैसे 2024 के लिए नामित किया गया रमेश बाबू, तो 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? वहीदा रहमान। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नाम है वहीदा रहमान हो जाएगा। सबसे पहले 1969 में किसको दिया गया था? ये देविका रानी को दिया गया था। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। इस बार 2024 में नामित किया गया, किसको नामित किया गया है? ये मिथुन चक्रवर्ती को नामित किया गया। ठीक इसी प्रकार कल भी हमने बताया था कि आईफा अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ये एनिमल को दिया गया। किसको दिया गया है? एनिमल को दिया गया। इसमें सबसे अच्छा अभिनेता का पुरस्कार ये अपने शाहरुख भाई को दिया गया है, शाहरुख खान को दिया गया। तो किस फिल्म के लिए दिया गया है? जवान फिल्म के लिए दिया गया है, आईफा अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। और 69वें क्रम का फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया कौन सा फिल्म हो जाएगा? 12th फेल। कौन फेल हो जाएगा? 12th फेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यही ना मिथुन चक्रवर्ती हो जाएंगे। हाँ, आई एम ए डिस्को डांसर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसको दिया गया है? यतिन भास्कर को दिया गया है। किसको दिया गया है? यतिन भास्कर को दिया गया है। आगे बताइएगा, नाटो में जो है 32वां देश कौन बन गया है? स्वीडन बन गया। और 21वां देश कौन था? फिनलैंड हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को नाटो की स्थापना जो है वह हो गई थी। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन कहाँ के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? तमिलनाडु के। देखिए एकदम पूरा परिवारवाद वहाँ चल रहा है। एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, अब जो आगे हैं उसके मतलब हाँ पहले बाप उसके बाद बेटा जी आ गए। ये उप मुख्यमंत्री, हाँ पोता भी आ गए हैं। ये उप मुख्यमंत्री जो है यह बन गए। कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु के। और पवन कल्याण कहाँ के बने हैं? आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पवन कल्याण बने हैं। और आपको यहाँ के तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एमके स्टालिन नहीं के बेटा जी है उदयनिधि स्टालिन हो जाएंगे। चलिए आगे बता देगा, हाल ही में अभी तो हो ही गया उदयनिधि स्टालिन वाला। चलिए आगे बताइए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? बीकानेर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 में किसको नामित किया गया है? ये आपको सुधा मूर्ति को किया है। किसको किया गया है? सुधा मूर्ति को राज्यसभा में मनोनीत जो है वो किया गया। और उसकी आत्मकथा कौन थी? डॉलर बहू। कौन बहू? डॉलर बहू जो सुधा मूर्ति हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे बता देगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? ये आपको 30 सितंबर कब मनाया गया? अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया गया। और अनुवाद विभाग कल भी क्यूज कराए थे, अनुवाद विभाग की स्थापना किस द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना किया गया था। और अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? ये 30 सितंबर को मनाया गया है। भाषा का अनुवाद करने के लिए बनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय दिवस कब मनाया गया है? 29 सितंबर को हृदय दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ बनाई गई है? ये असम में बनाई गई है। लचित बोरफुकन की हो जाएगी। चलिए अहोम साम्राज्य से संबंधित है, लचित बोरफुकन हो जाएंगे। ये मुगलों को झुकने नहीं दिया, आगे सामने घुटने जो है वो नहीं टेके थे। आगे बताएगा, महाशिवरात्रि का पर्व जो है हेरत, ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। हेरात पर्व जो मनाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? महाशिवरात्रि का पर्व हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में किस नाम से मनाया जाता है? हेरत। और ये कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे बता देगा रमेश, आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 में रामानुजन पुरस्कार जो है, एक बात बताइए, रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और गणित दिवस मनाया गया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वकील साहब कहाँ? आपके बिना पूरा चंडीगढ़ सुना सुना लग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और यह जो है 2024 में जो है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है?
ये आपको अलेक्जेंडर उनको दिया गया, अलेक्जेंडर डन को जो है ये दिया गया श्री रामानुजन पुरस्कार जो है, यह सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर डन को, उन नहीं अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। ओके, डन हो गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में 96 क्रम का ऑस्कर जो है किस फिल्म को दिया गया था? ओपेनहाइमर को दिया गया था। और उसमें सबसे अच्छा अभिनेता कौन थे? सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी जो है ये सबसे अच्छा अभिनेता हो जाएंगे। और यही पुरस्कार जो है, तो यही क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ था कि सबसे अच्छा अभिनेता जो है 96 क्रम का ऑस्कर को विजेता कौन हो जाएंगे? तो सिलियन मर्फी हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु जो है यह स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन कामधेनु देख के उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, कहाँ जाना है? जम्मू कश्मीर इसका जवाब लेके आना है। तो आप जो क्लास था यहीं तक हो जाएगा, इसके बाद बाकी का क्लास जो है वो बाबा द्वारा आगे लिया जाएगा। आप ही लीजिए ना, बहुत अच्छा है जी। बाहर जाके है ना, कुछ गृहस्थी काम जो है ना उसको भी देखा जाता है विनोद जी, समझे? कभी आप भी आकर के यहाँ पर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जो जितना भी होमवर्क दिया गया था, करंट तो करा ही दिया गया, उसके बाद जब जो जितना भी होमवर्क दिया गया उस होमवर्क की तरफ जो है आप चलते हैं। तो होमवर्क में सबसे पहले जो है ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाए 20 का पहला, जहाँ सूचना का अधिकार का शुरुआत जो किया गया था वो किस देश में किया गया था? ये स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? स्टॉकहोम में हो जाएगा, ठीक है, स्टॉकहोम में हो जाएगा। आगे बताइएगा, सदन जो होता है उसमें सदन में प्रश्नकाल के बाद का मौखिक रूप से पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है वो कौन हो जाएगा? वो तारांकित क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, तारांकित प्रश्न हो जाएगा। बताइए, कौन सा गैर धातु जो कमरे के तापमान पर जो तरल अवस्था में पाया जाता है? ये ब्रोमीन हो जाएगा। इसे धातु में हो जाएगा, पारा हो जाएगा, और अधातु हो जाएगा, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस तत्व को जो है पेंसिल के रूप में उपयोग किया जाता है? ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो किसका अपर रूप हो जाएगा? ये कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बासिंग सोडा को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, कौन सा गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा, ठीक है, CFC भी हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जो है आवश्यक होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक माना जाता है। बताइए, जस्ती जो है वो लोहा पत्रक के किसकी परत पर चढ़ाया जाता है? जस्तीकरण जो होता है वो जो होता है उसमें जो है जस्ते का लोहे पर जो परत चढ़ाया था वो उसको जस्ता का परत को चढ़ाया जाता है, और इसी को ही जस्तीकरण कहा जाता है। आगे बताइए, भारी पानी जो होता है इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। और ये D2O जो है इसका खोज कौन किए थे? यूरे और वासवन के द्वारा 1932 ईस्वी में खोजा गया था। बताइए, काम जो होता है इसका ऐसा मात्रक यानी वर्क का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये जूल हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो वाट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मतलब नॉन स्टिक बर्तन जो होता है उसमें खाना बनाने के लिए बर्तन जो होता है वो किस चीज़ का लेप लगाया जाता है? वो टेफ्लॉन का लेप लगा हुआ होता है। आगे बताइए, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और सूत्र हो जाएगा तो वो N2O हो जाएगा। बताइए, बिजली बल्ब का फिलामेंट जो है वो किसका बना हुआ होता है? ये टंगस्टन हो जाएगा। इसका संकेत जो होता है वो कितना हो जाएगा? W होता है। और परमाणु संख्या विनोद जी कितना होता है? 74 हो जाएगा। 74 जो 80 जो होता है ना पारा का हो जाएगा, और इसका जो होता है वो 74 हो जाएगा। आगे बताइए, पानी की कठोरता को किसमें डाल करके हटाया जाता है? ये बासिंग सोडा हो जाएगा। पानी की कठोरता जो है उसमें जो है बासिंग सोडा को डाल करके इसको हटाया जाता है। बताइए, हवा जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये मिश्रण हो जाएगा, ठीक है, हवा एक प्रकार का मिश्रण हो जाएगा। बताइए, पायरिया जो है वो किस अंग को प्रभावित करने का काम करता है? ये मसूरा हो जाएगा, ठीक है, मसूरा को ही प्रभावित करने का काम करता है। बताइए, आलू जो है वो किसका संगठित रूप माना जाता है? ये तना या डंठल, उसे का डंठल हो जाएगा, यह तनाव को ही खाया जाता है। बताइए, रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, B1 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो
हो जाएगा? थायमीन। B1 का नाम कर रहे हैं, B1 का जो हो जाएगा वो थायमीन हो जाएगा। और B2 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ये राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और B7 जो है इसका क्या नाम हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थियोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। आगे बढ़े, पंचायत चुनाव में योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो होता है वो कितना हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। वोट डालने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा। और खड़ा होइएगा ना, यानी कि वोट में जैसे मुखिया में खड़ा होइएगा वो 21 साल हो जाएगा तो खड़ा हो सकता है, वो खड़ा हो सकते हैं, उम्र हो चुका है। और 18 वर्ष जो है वो वोट डालने का न्यूनतम आयु हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो हो किस स्तर का पंचायती राज का है? ये त्रिस्तरीय का हो जाएगा। पंचायती राज दिवस जो हो कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। मार्च नहीं हो जाएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बताइए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो हो किसके द्वारा किया जाता है? वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश की आयु जो होता है वो कितना वर्ष का हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और उच्च न्यायालय जो होता है उसका होता है वो 62 वर्ष हो जाएगा। आगे बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयांत जो होता है वो किस दिन को आता है? 22 दिसंबर का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा दिन जो होता है दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर का हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसमें कौन सा दिन हो जाएगा? 21 जून को होता है। ठीक है, बताइए आगे क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है एकमात्र कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा पर कौन सा घाटी हो जाएगा? प्रशांति सागर हो जाएगा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइए गीतांजलि एक्सप्रेस जो है वो किसके बीच चलाई जाती है? ये हावड़ा और मुंबई के बीच। बहुत अच्छा जवाब, हावड़ा और मुंबई के बीच में चलाई जाती है। बताइए दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय जो है वो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण नेवल कमांड, ये कोची हो जाएगा, कोची में हो जाएगा। दक्षिणी नेवल कमांड का मुख्यालय जो जाएगा कोची में हो जाएगा। और पूर्वी नेवल कमांड जो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। आगे बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाबो क्रिस्टेटस जो हो जाएगा रासायनिक ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बताइए दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। आगे बताइए, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो वो कहाँ खोला गया है? ये बड़ोदरा में खोला गया है। ठीक है, और कोच्चि बंदरगाह जो वो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा। ठीक है, और अंडर वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये कोलकाता से हुआ हो। ऐसे वाटर मेट्रो का शुरुआत जो हुआ वो केरल से किया गया है। तो ये भी स्पार्क का जितना भी दिया गया था लाइन बाय लाइन करवा दिया गया है। आगे जो आपको रेलवे के लिए स्पेशल रूप से एनटीपीसी के लिए स्पेशल रूप से माना जाता है, जो कि आपको एनटीपीसी में जो है जीके का क्वेश्चन जो कुछ ज़्यादा ही मिलता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। उसी के लिए स्पेशल जो है वो चलाया जा रहा है। 451। बताइए परमाणु अपसार संधि जो हुआ था वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1970 में हुआ था। ठीक है, 1970 में हो जाएगा। बताइए कोर्सिका द्वीप जो हो कैसे संबंधित हो जाएगा? ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जेमिनी राय जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी? ये पेंटिंग चित्रकला से हो जाएगी। ठीक है, जेमिनी राय जो हो जाएगा चित्रकला पेंटिंग से हो जाएगा। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण हो जाएंगे। बताइए विश्व बैंक का दूसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये IBRD हो जाएगा। ठीक है, IBRD ही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव जो है सरकार के पास जो किस विधेयक के साथ होता है? तो ये वित्त विधेयक के साथ होता है। और वित्त विधेयक जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? ये निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का सबसे पुराना मजदूर संगठन अखिल भारतीय मजदूर संघ जो है इसका स्थापना जो वो कहाँ किया गया था? ये लखनऊ में किया। AITUC जो है इसका लखनऊ में किया गया था। और कब हुआ था ये? 1936। AIT 1920 में किया गया है। ठीक है, 1920 में हुआ। आगे क्वेश्चन बताइए, मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे विस्फीति कहा जाता है। विस्फीति हो जाएगा। बताइए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में लाने का काम जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। और इसको लागू कब किया गया था?
मतलब उन्हीं के समय में लागू हुआ था, ये काम किया गया था उन्हीं के समय में। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सरकारों की सूची से इसको जो है हटाया जो गया था वो मोरारजी देसाई के समय में हटाया, जो कि 1978 में ही हटाया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत इसको हटाया गया था। और अभी जो है इसको जो है संपत्ति के अधिकार को अभी वर्तमान में जो रखा गया 300 के क अनुच्छेद में रखा गया है। बताइए, उच्चतम न्यायालय जो है वो कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? 5 प्रकार के रीट को जारी करते हैं। और ये किस अनुच्छेद में जारी करते हैं? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? वो भी अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। बताइए, दिल्ली के खिलजी सुल्तान जो थे वो क्या हो जाएंगे? ये तुर्क हो जाएंगे। और दिल्ली का अरबी भाषा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिल्ली का जो भाषा हो जाएगा वो कौन सा भाषा हो जाएगा? तो अरबी हो जाएगा। दिल्ली का अरबी था, दिल्ली मुगल का फारसी हो जाएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो भाषा था वो अरबी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में, कलकत्ता बम्बई मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1862 में हुआ था। और इसके लिए अधिनियम 1861 में ही लाया गया था और 1862 में इसका स्थापना किया गया था। बताइए, क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? ये वन की सुरक्षा को रोकने से हो जाएगा। वन को सुरक्षा, वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। और इससे व्यक्ति संबंधित हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। और दक्षिण भारत के लिए पूछा जाएगा तो ये अमृता बिश्नोई हो जाएंगे। ठीक है, अमृता बिश्नोई दक्षिण के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये सीएन बनार्ड के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा किया गया था। बताइए, शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? ये मैगलन हो जाएगा। और ये पाथ फाइंडर जो भेजा गया था वो किसके लिए भेजा गया था? वो भी मंगल के लिए भेजा गया था। सर, पाथ फाइंडर भी मंगल के लिए भेजा गया था। और ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया था, 1997 में हो जाएगा। बृहस्पति के लिए जो था वो वाइजर फर्स्ट भेजा गया था। ठीक है ना विनोद जी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए, पाल खेरा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1728 में लड़ा गया। ठीक है, बाजीराव प्रथम और इसे निजामुल मुल्क के बीच में ये लड़ा गया था। और खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 में होगा, 1707 में हुआ था। 1707 में। पाल खेरा 1728 हो जाएगा और खेरा जो हो जाएगा सिर्फ 1707 में हो जाएगा। बताइए, धूमकेतु जो है वो किसका परिक्रमा करते हैं? ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं। सूर्य का बाहरी तापमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अंदर का जो होता है वो 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बताइए, एलोरा की गुफा वो जो है वो किस काल में बना हुआ है? ये बौद्ध कालों में बनाया गया है। बौद्ध का सॉरी, एलोरा की गुफा जो है ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का गुफा हो जाएगा। ठीक है, तीनों से संबंधित हो जाएगा। बताइए, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये राम तनु पांडे रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस जो होता है वो कौन सा गैस हो जाएगा? ऑर्गन हो जाएगा। ऑर्गन जो कि अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कौन सा गैस जो वो नहीं पाया जाता? तो रेडॉन नहीं पाया जाता। और सबसे अधिक यौगिक जो बनाता है वो कौन बनाता है? ये जेनॉन बनाता है। ठीक है, सबसे अधिक यौगिक बनाने का काम जो करता है वो जेनॉन हो जाएगा। और अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 18 या 0 वर्ग के तत्व को कहा जाता है इसको। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत में गोदावरी नदी को कौन सा नदी कहा गया है? वृद्ध गंगा कहा गया। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी बहती है। भारत का जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो वो किसको माना गया है? 1921 का दशक को माना गया। ठीक है, 1911 से 21 हो जाएगा, ऐसे 21 को ही माना गया है। बताइए, क्वेश्चन में फोटो सेल जो होता है उसमें किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा जो होता है इसको जो है सूर्य का प्रकाश जो होता है इसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। बताइए, मानचित्र को बनाने वाले विज्ञान जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक जो होते हैं उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है। बनाने वाले वैज्ञानिक जो होते हैं यानी कि व्यक्ति जो होते हैं उसको कार्डियोग्राफी कहा जाता है। बताइए, ये रिवर सूत्रा पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये गीता मेहता के द्वारा लिखा गया। गीता मेहता जो है ये रिवर सूत्र पुस्तक जो है वो लिखे हैं। बताइए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? ये कपिल देव के द्वारा ही लिखा गया है। सॉरी, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और स्टेट फॉर्म हार्ट जो हो जाएगा वो कपिल देव का लिखा हुआ है। और टेस्ट इज माई लाइफ पुस्तक जो वो कौन से व्यक्ति लिखे हैं? ये युवराज सिंह के द्वारा जो है वो टेस्ट इज माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है।
बताइए तंजानिया की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा, दोदोमा हो जाएगा। ठीक है, बताइए ऑक्सीजन गैस जो है न्यूनतम ताप पर किस अवस्था में रहता है, ये द्रव अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो वो कहाँ हो जाएगा, ये रायबरेली में हो जाएगा। ठीक है, और रायबरेली में हो जाएगा, फुर्सतगंज रायबरेली में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, पूरा फुर्सत से आप याद किए हुए हैं। तो ये फुर्सतगंज रायबरेली हो जाएगा। और इंदिरा गांधी जो है वो हवाई अड्डा जो है वो कहाँ हो जाएगा, वो नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए बिरसा मुंडा राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वो कहाँ बनाया गया है, ये रांची में बनाया गया है। ठीक है, रांची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है, ये मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित हो जाएंगे, ये शाक्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित हो जाएगी, तो वो कोलिय वंश से संबंधित हो जाएगी। और गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कौन हो जाएगी, महामाया हो जाएगी। ठीक है, महामाया जो हो जाएगी वो कोलिय वंश से संबंधित हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइए, लोकटक झील जो है वो कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। और एकमात्र तैरता हुआ झील जो है वो कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाओ झील हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, ये भी मणिपुर में ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो कौन हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। ऐसे कार्य काम जो किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बताइए कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था, ये 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में ही आया था। बताइएगा भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, ये पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कुतुब मीनार का निर्माण का पूर्ण काम जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। ऊपर का मंजिल जो है वो कौन बनाए थे, वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ऊपर वाला मंजिल जो है 5वीं मंजिल को बनाया गया था। आगे बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जॉर्ज यूले को बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है, ये रमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये वो हुइम के द्वारा किया गया था। और स्थापना जो हुआ था उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड डफरिन जो है उस समय गवर्नर हो जाएंगे। और यह जो किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। बताइए अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये 17 हो जाएगा। उपाधि का अंत जो किस अनुच्छेद में किया गया है, 18 में हो जाएगा। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और लोक नियोजन की क्षमता जो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में जो लोक नियोजन यानी कि नौकरी पाने की समानता जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 16 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन में, और सर्व शिक्षा यानी कि 6 से 14 वर्ष के लिए जो निःशुल्क शिक्षा मिलता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का क में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण विटामिन जो होता है वो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, जो कि टोकोफेरोल इसका नाम हो जाएगा। बताइए रक्त दाब का नियंत्रण जो वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए बेरी बेरी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 3D फिल्म को देखने के लिए किस चश्मा का उपयोग किया जाता है, ये द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। और पहला 3D फिल्म जो हो जाएगा वो कौन था, माय डियर कुट्टी चाटन जो हो जाएगा पहला 3D फिल्म हो जाएगा। और टेक्निकल फिल्म जो पहला था वो कौन हो जाएगा, झांसी की रानी हो जाएगा। ठीक है, झांसी की रानी हो जाएगा। और झांसी की रानी कविता जो हो किसके द्वारा लिखा गया है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, जो कि विनोद जी खूब लड़ी मर्दानी वह तो क्या थी, झांसी वाली रानी थी। और झांसी की रानी जो थी वो कहाँ से लड़ी थी, झांसी से लड़ी थी सर। 1857 की क्रांति में झांसी से ही लड़ी थी, झांसी वाली रानी झांसी से ही लड़ी थी। हीरोज के द्वारा, ब्रिटिश जो था वो हीरोज था उसका, वहाँ से जो लड़ा था। बताइए क्वेश्चन में, विजय केलकर समिति जो है रिपोर्ट जो तैयार किया था वो किससे संबंधित हो जाएगा, ये कर सुधार से हो जाएगा। ठीक है, कर सुधार संबंधित हो जाएगा। बताइए किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा, ये ऊर्जा का व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो होता है वो किसका उपयोग किया जाता है, ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, ये थोरियम का उत्पादन। भारत में सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा थोरियम का उत्पादन होता है। ऐसे जो है रिएक्टर के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम का जो है निष्कर्षण जो किससे किया जाता है, पिच ब्लेड से किया जाता है, जो कि U3 और O8 जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा।
बताइए श्वेत कोयला किसे कहा था? जल विद्युत को कहा था। ठीक है, जल विद्युत जो होता है इसको श्वेत कोयला के नाम से कहा जाता है। ठीक है, पानी वाला विद्युत हो जाएगा। ठीक है, टरबाइन लगा के ना निकालते हैं, बनाते हैं। बताइए पानी से निकलने पर सोविंग ब्रश के बाल जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। किस कारण चिपकते हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। और पृष्ठ तनाव जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ये न्यूटन प्रति मीटर ही होता है। न्यूटन प्रति मीटर ही होता है। दबाव जो होता है उसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। वो एक प्रकार का पृष्ठ तनाव का ही ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब जो लुसेंट चलाते हैं, लुसेंट जो होमवर्क से दिया गया था जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से हो जाएगा, जो कि दरोगा से आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है इसे देखने को मिलता है। तो इसको ध्यान दें जी सर, 60 से 70 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको इसी से मिलता है। तो आप जो है इसको हल्का मत लीजिएगा, तो हल्का से पूरा अच्छा से पकड़ बना के रखिएगा, पूरा अंदर से पढ़िएगा तब मिलेगा। ऐसे ऊपर से ऊपर पढ़ने से आपको कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए पूरा अंदर तक जाइएगा, तभी अंदर में आपको क्या होता है वो पता, गर्मी है कि ठंडा है वो आपको अंदर जाने पर ही पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसको पूरा अंदर से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो कि दिया गया था, मुगल साम्राज्य अभी चलाया जा रहा है। मुगल साम्राज्य में इधर है, चलिए बताइएगा, नूरजहां की माँ जो थी वो उनका नाम क्या हो जाएगा? असमत बेगम। नूरजहां का ही वास्तविक नाम मेहरुनिसा हो जाएगा। उनकी माँ जो थी वो असमत बेगम हो जाएगी। और यह जो है कौन से विधि निकाले थे? गुलाब से इत्र निकाले थे। ठीक है, गुलाब से सेंट जो छिटा जाता है ना अभी वर्तमान में, तो वो गुलाब से इत्र निकालने का खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये असमत बेगम के द्वारा किया गया था। और ये किनकी माँ हो जाएगी? नूरजहां की माँ हो जाएगी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मेहरुनिसा जो हो जाएगा वो नूरजहां का वास्तविक नाम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, महाबत खान ने किस नदी के तट पर 1626 में जहांगीर नूरजहां उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था? ये जो बनाया था झेलम नदी के तट पर बनाया था, झेलम नदी के किनारे बनाया था। और ये 1626 ईस्वी में जो कि बंदी बना लिया था। और बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महाबत खां हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद नहीं है, महाबत खां हो जाएंगे। महाबत खां के द्वारा किया गया। बोले जहांगीर के जो थे वो कितने पुत्र हो जाएंगे? 5 पुत्र हो जाएंगे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार हो जाएगा। और जहांगीर के बाद बैठने वाला शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये शाहजहां हो जाएगा। इसका नाम था खुर्रम था, बचपन का नाम जो हो जाएगा ये खुर्रम हो जाएगा। और यह शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जहांगीर की मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये भीमबाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, जो कि भीमबाड़ा नामक स्थान जो है ये लाहौर में पड़ता है। और यह जो है 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और उनको जो है कहाँ में दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया। ठीक है, लाहौर में इनको दफनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर जो वो कब पहुंचे थे? किसके समय पहुंचे थे? ये जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला जो था वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। बोले जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार जो थे वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये आगा रजा हो जाएंगे, अब्दुल हसन हो जाएंगे, मोहम्मद नासिर हो जाएंगे, मोहम्मद मुराद और उस्ताद मंसूर हो जाएंगे। जो कि उस्ताद मंसूर ही था जो कि ये पक्षी का चित्र को बनाया था। ठीक है, पक्षी के चित्र को बनाने वाला जो हो जाएगा ये उस्ताद मंसूर ही हो जाएगा। और यह जहांगीर के शासनकाल में बनाया था। आगे बताइए, क्वेश्चन, जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक किसका निर्माण करवाए थे? ये चित्रशाला का निर्माण करवाए थे। चित्रशाला का निर्माण करवाए थे। बताइएगा, मुगल शासन ने सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के को जारी किए थे। इस समय जो है चांदी का सिक्का जो था उसको क्या कहा जाता था? निसार कहा था। निसार हो जाएगा, चांदी के सिक्के होते थे उसको निसार कहा जाता था, जो कि रुपये का 1/4 के बराबर जो कि भाग होता था। आगे बताइए, कवि जगन्नाथ को किसकी उपाधि दिया गया था? ये पंडित राज का उपाधि दिया गया था। ठीक है, पंडित राज का उपाधि जो है कवि जगन्नाथ को दिया गया था। ये भी थे जहांगीर के शासनकाल के हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, चित्रकला का स्वर्ण काल जो वो किसको कहा गया है? ये जहांगीर के शासनकाल को कहा है। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग जो कहा गया ना वो शाहजहां हो जाएगा। और चित्रकला का स्वर्ण युग जो कहा गया है वो जहांगीर के काल को ही कहा गया है। बोले जहांगीर के मकबरा का निर्माण जो वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये नूरजहां के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर के मकबरा का नाम जो है ये निर्माण जो किया गया था वो नूरजहां के द्वारा करवाया गया था।
बताइए अशोक का कौशाम्बी स्तंभ जो है वो वर्तमान में जो हो कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हो जाएगा। और इस पर जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रहस्ती तथा जहांगीर का लेख का उत्करण जो इसी पर किया गया है। और प्रयाग प्रहस्ती जो है वो लेखक जो हो जाएंगे वो हरिसेन से संबंधित हो जाएगा, और शासक पूछा जाएगा तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़े, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेजी था जो आया था? कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस ही था, जो कि जहांगीर के शासन काल में ही आया था। ऐसे सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जो ये सभी आए थे, लेकिन सबसे पहले जो आए थे वो हॉकिंस ही आए थे। बोलिए भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था, और पुर्तगाली जो लाने का काम किया था, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, और शुरू जो हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। बताइएगा, और पुर्तगाल जो तंबाकू को जो लाए थे भारत में वो किस देश के सहयोग से लाए थे? ये ब्राज़ील के द्वारा लाया था। ब्राज़ील का जो घास का मैदान उसको क्या कहते हैं? सेल्वास कहा था। पंपास अर्जेंटीना कहा था, और सेल्वास जो होता है वो ब्राज़ील के घास के मैदान को कहा जाता है। क्या हुआ? कंपोज भी हो जाएगा, ब्राज़ील का है, सेल्वास ही ब्राज़ील का है। बोले जहांगीर के समय मराठे पहली बार मुगलों की सेवा जो है वो आए, जो मराठे जो पहली बार मुगल की सेवा में जो आए थे वो किस वर्ष आए थे? ये 1620 में ही आए थे। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी, ये सभी पकड़ रखे हुए हैं, तो दरोगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो है जहांगीर के बाद आने वाले शासक जो मुगल शासक थे वो कौन हो जाएंगे? ये शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां का शासन कब से कब तक रहा था? 1627 से लेकर के 1657 तक रहा था। ठीक है, बताइएगा जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री कौन? जगत गोसाई के पुत्र से जो किनका जन्म हुआ था? ये शाहजहां यानी खुर्रम का जन्म हुआ था। मतलब शाहजहां का बचपन का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? खुर्रम हो जाएगा। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, जो कि 1592 ईस्वी में हुआ था। 1592 में हुआ था, और 1627 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठे थे 1627 में। 57 में मृत्यु हुआ था। 57 में नहीं मृत्यु हुआ था, इसका मृत्यु 59 या 58 में हुआ है। 57 में बंदी बना लिया था। बंदी बना के उसका बेटा जो था उसको रखा था, उसके बाद जो 59 में जाके मृत्यु हुआ है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए ना। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, खुर्रम का विवाह जो है आसफ खां की पुत्री किससे हुआ था? पहली बार अर्जुवंद बानो बेगम के साथ हुआ था, और शाहजहां ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण जो है अर्जुवंद बानो बेगम की जो है वो मृत्यु हो गई थी, यानी कि समय कम था इसलिए जो प्रसव पीड़ा आ गया था, जो कि 1631 ईस्वी में है। अर्जुवंद बानो बेगम की जो है मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर जो बैठे थे वो कब बैठे थे? ये 4 फरवरी 1628 ईस्वी को बैठे थे। बोले शाहजहां ने आसफ खां को किस पद को दिया था? आसफ खां को जो है कौन सा पद दिया था? ये वजीर दिया था। ठीक है, आसफ खां को वजीर दिया था, और महाबत खां जो थे उनको खान की उपाधि दिया गया था। बताइएगा, शाहजहां ने नूरजहां को कितने लाख रुपये पेंशन के रूप में दिए थे? ये 2 लाख रुपये पेंशन दिया जाता है। ठीक है, लाहौर भेज दिया था। यहाँ पर जो है 1645 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने किसका निर्माण करवाए थे? ये ताजमहल का निर्माण करवाए थे, जो कि ये आगरा में हो जाएगा। और यह जो है इसको यूनेस्को की सूची में भी लाया गया था, जो कि 1983 ईस्वी में ही लाया गया था। फ़ोन को बंद कर दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए फ़ोन पर ध्यान नहीं दीजिए, इधर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ताजमहल की रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये उस्ताद ईसा खां हो जाएंगे। ठीक है, उस्ताद ईसा खां हो जाएंगे, जो कि ये ताजमहल का रूपरेखा को तैयार किए थे। और ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो हो जाएगा वो कलाकार लाहौरी हो जाएगा। और वो खाका जो तैयार किया था वो उस्ताद ईसा खां का तैयार किया था, और मिस्त्री के रूप में जो काम किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। बड़े मयूर सिंहासन का निर्माण जो किसके शासनकाल में हुआ था? ये शाहजहां के द्वारा ही
करवाए गए थे। यह जो है सिंहासन बनाने का काम और ताजमहल यानी कि मंदिर बनाने का काम जो है बहुत सारा काम जो है उसी पर किया करते थे शाहजहाँ। इसलिए जो है सभी उनका पुत्र जो था ये सभी जो है बंदी बनवा लिया था और बहुत सारा जो है वो उत्तराधिकारी का युद्ध भी हुआ था, उसमें मतलब इनके बेटे के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मयूर सिंहासन निर्माण जो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, इसका मुख्य कलाकार जो वो किसको बनाया गया था? ये बेबादल खां को बनाया गया था। ठीक है, बेबादल खां हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है शाहजहाँ के शासनकाल को क्या कहा गया है? ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, कल जो है एमएससी का स्थापना दिवस भी है मनोज जी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए हुमायूं का मकबरा जो है इसको किसका पूर्ववर्ती मकबरा कहा गया है? ये ताजमहल। ठीक है, ताजमहल का पूर्ववर्ती मकबरा कहा गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, शाहजहाँ ने कब जो है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ये 1632 बना लिया था। ठीक है, 1632 में मिला लिया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है शाहजहाँ ने कब जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे? ये 1638 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1638 ईस्वी में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शाहजहाँ के दरबार का प्रमुख चित्रकार जो था वो कौन हो जाएगा? मोहम्मद फकीर और मीर हाकिम हो जाएगा। मोहम्मद फकीम और मीर हासिम हो जाएगा, जो कि ये प्रमुख संस्कृत के कवि, और इनके प्रमुख संस्कृत के कवि जो हो जाएंगे बंशीधर मिश्रा और हरि नारायण मिश्रा जो हो जाएंगे वो संस्कृत के कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को कौन सा उपाधि दिए थे? गुण समंदर की उपाधि दिए थे। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि दिए थे। और संगीतकार जगन्नाथ जो थे उसको हिंदी का कवि, जगन्नाथ जो हो जाएंगे वो हिंदी का कवि भी कहा गया था, और इनको महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे बताइए, शाहजहाँ की पुत्री कौन थी? जहाँ आरा हो जाए। जहाँ आरा ने शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह नाम लिखी थी। जहाँ आरा जो था वो मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्या हो जाएगी, और इसने जो है कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। और शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वक्का नामक कॉलेज का मरम्मत भी करवाया था। आगे बताइए, धर्मट का युद्ध जो लड़ा गया वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1658 में लड़ा गया, और ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हो जाएगा। ठीक है, दारा और औरंगजेब के बीच में जो धर्मट का युद्ध लड़ा गया, और यह जो है इसमें जो दारा का पराजय हुआ है, और यह युद्ध जो लड़ा गया था वो 1658 ईस्वी में लड़ा गया है। तो अब जो जितना भी ये होमवर्क दिया गया था जो कि जहांगीर और शाहजहाँ दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा औरंगजेब भी देखने को मिलेगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक को देखना मत भूलिएगा। आगे क्लास जो होगा उसको भी देखिएगा। तो अगर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया था वो ज्योग्राफी में जो दिया गया था होमवर्क उसको करवाते हैं। चलिए बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो ये दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नहीं लागू हो जाएगा। बताइए, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो वो कौन सा हो जाएगा? ये दादर नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है, दादर नागर हवेली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, और दिल्ली चंडीगढ़ पुदुचेरी में जो है कोई अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो है वो निवास नहीं करती है। आगे बताइए, भाखड़ा नागल परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में ये इससे प्रभावित होता है। बताइए, ब्यास परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है? ये ब्यास नदी पर ही ब्यास परियोजना को बनाया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, दामोदर घाटी परियोजना जो किस नदी पर बनाया गया है? ये दामोदर नदी पर ही बनाया गया है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1948 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कहा गया है। उनके द्वारा मंदिरों का स्वर्ग के रूप में कहा गया था। दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना था। क्या भारत का मंदिर कहा गया था? हाँ, आधुनिक भारत का मंदिर कहे थे। ठीक है, आधुनिक भारत का मंदिर जो दामोदर घाटी परियोजना जो था इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, और यह 1948 में किया गया था। बताइए, हीराकुड बांध परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी में बनाया गया है, और ये ओडिशा राज्य में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चंबल परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चंबल नदी राजस्थान में हो जाएगा। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तुंगभद्रे नदी पर बनाया गया। और मयूराक्षी परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कोसी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर हो जाएगा, जो कि बिहार और नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, बिहार नेपाल में हो जाएगा। और फरक्का परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है?
फरक्का नदी, ये गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। गंगा और भागीरथी नदी पर फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। झारखंड पश्चिम बंगाल। मतलब काकरा पारा परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये ताप्ती नदी पर बनाया गया है। और तवा परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये तवा नदी पर ही बनाया गया। मतलब नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताएगा, मालप्रभा परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? मालप्रभा नदी पर ही बनाया गया है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये गोदावरी नदी पर ही बनाया गया है। इस परियोजना से आपको सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए, कुंडा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये कुंडा नदी पर। रिहंद परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। आगे बताइए, दुर्गा बैराज परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है? ये दामोदर नदी पर बनाया गया, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये पेरियार नदी केरल में हो जाएगा। और कोयना बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, कोयना नदी पर ही बनाया गया है। बताइए, माता टीला परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये बेतवा नदी पर बनाया गया। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रामगंगा परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये रामगंगा नदी पर ही उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। बताइए, घाट प्रभा परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये घाट प्रभा नदी पर ही बनाया गया है। और भीमा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये पवना नदी पर बनाया गया है। और भद्रा परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये भी भद्रा नदी पर कर्नाटक में ही बनाया गया है। और जाय कवारी परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है? ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। बताइए, रंजीत सागर बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिडकल परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? वो घाट प्रभा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, पनामा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? ये पनामा नदी पर ही बनाया गया है। और यह राज्य हो जाएगा वो गुजरात राज्य में हो जाएगा। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हिडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और नाप्ता झाकरी परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, मतलब मचकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये मचकुंड नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, और इससे संबंधित राज्य जो हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होता है। आगे बताइए, गिरना परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? गिरना नदी पर ही बनाया गया। ठीक है, और शारदा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? शारदा नदी पर ही। और पूर्णा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? पूर्णा नदी पर ही हो जाएगा। ठीक है, और बारगी परियोजना हो जाएगा, वो भी बारगी नदी पर ही बनाया गया है। बताइए, हंसदेव बागो परियोजना ये भी हंसदेव बागो नदी पर ही बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और दंडकारण्य परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। यह नदी नहीं दिया हुआ है इसमें। बताइए, साबरमती परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये साबरमती नदी पर ही बनाया गया। और इसको ही गांधी क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम। साबरमती जगह है, साबरमती नदी। ये शरावती परियोजना है, साबरमती नहीं है, शरावती परियोजना हो जाएगा। जोगी अगरसप्पा जो था ना, उसका नाम जो है महात्मा गांधी रखा गया था। बताइए, पंचेत बांध जो वो किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर हो जाएगा। ठीक है, और गंगा सागर परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया। गंगा सागर हो जाएगा और इंदिरा गांधी सागर हो जाएगी, ये सभी जो हो जाएगा चंबल नदी पर बनाया गया है। आगे बताइए, बाण सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये सोन नदी पर बनाया गया। बाण सागर जो हो जाएगा सोन नदी पर बनाया गया है। बताइए, नर्मदा सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है? ये चंबल नदी हो जाएगा। एक तुलबुल परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? झेल दीजिए, झेलम नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरहिंद नहर परियोजना ये किस नदी पर बनाया हुआ है? ये सतलज नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, सतलज नदी हो जाएगा। और जवाहर सागर परियोजना जो वो किस में बनाया गया है? ये भी चंबल नदी पर ही बनाया गया है। आगे बताइए, तिलैया परियोजना जो वो किस में बनाया गया है? बराकर नदी हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और यह जो है रामबाण क्वेश्चन हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में जो है बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। बताइएगा, हमको अब तक ये एग्जाम में 3 बार मिल चुका है, समझे? 3 बार एग्जाम में मिल चुका है। बताइए, बगलिहार परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये चिनाब नदी पर चिनाब नदी पर बनाया गया है। और करना बांध परियोजना जो वो किस नदी पर बनाया गया है? ये माही नदी पर बनाया गया है, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, करना बांध हो जाएगा। और इंदिरा गांधी सागर बांध ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है।
बताइएगा। अब जो है कुछ नदी को किनारे बसे नगर जो उसको देख लेते हैं। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना हो जाएगा। और दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी यमुना हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? अलकनंदा हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती हो जाएगा। और जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बताइए कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा ये कानपुर हो जाएगा। बिहार का शहर पूछा गया था, ये पटना हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए कोटा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी हो जाएगा। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक महानदी हो जाएगा। ठीक है, महानदी हो जाएगा। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी हो जाएगा। और जौनपुर ये गोमती हो जाएगा। बताइए ओरछा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहीं पर जो है कौन सी घड़ी लगाई गई है? वैदिक घड़ी जो है, वैदिक घड़ी जो कि उज्जैन में ही लगाई गई है। जलवायु दिल्ली हो जाएगा। और वैदिक जो हो जाएगा वो उज्जैन में लगाया गया है। बताइए लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये बाबा की नगरी बनारस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बैतूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए तिरुचिरापल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और समस्तीपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पंढरपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन हाजीपुर जो हो जाएगा ये गंडक, हाजीपुर आपका गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बताइए जगदलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती सागर ट्रेन भी वहां से चलती है। आगे बताइए गोरखपुर राप्ती हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा जमशेदपुर जो हो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। मथुरा जो हो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे जो है मथुरा बसा हुआ है। आगे बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी हो जाएगा। और सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, सूरत जो होता है गुजरात में हो जाएगा। ये कपड़ा के लिए न हो जाएगा। हाँ, हीरा तराशने का कारखाना भी वहाँ खोला गया, सूरत में ही हो जाएगा। आगे बताइए श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। सोकोगावा घाट जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए कन्नौज जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। अब जो है कुछ पर्वतीय नगर देख लेते हैं, जो कि आज का टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक दिया हुआ है कि आपको एग्जाम में हमेशा जो है इस क्वेश्चन से पूछता ही रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए गुलबर्गा जो है गुलमर्ग ये कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर पर्वतीय नगर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऊटी कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। और शिमला जो है ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पहलगांव जो है ये कहाँ हो जाएगा? पहलगांव जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कहलगांव जो हो जाएगा ये बिहार में हो जाएगा, भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, बिहार के भागलपुर में कहलगांव हो जाएगा। पहलगांव जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए दार्जिलिंग जो है ये कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कोडाई कनाल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा। लेस डाउन जो है ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। लेस डाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड में हो जाएगा। बताइए डलहौजी पर्वतीय नगर जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मंसूरी जो है ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। कोटगिरी जो है ये कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। मुक्तेश्वर जो है ये कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नैनीताल जो है ये कहाँ हो जाएगा? ये भी नैनीताल जो है उत्तराखंड में ही हो जाएगा। ये है। अब जो है पर्यावरण और पारिस्थितिक जो दिया गया था उसको भी देख ले। बताइएगा समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उससे क्या कहा जाता है? ये फाइटोप्लैंक्टन्स कहा गया। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं उसको कहा गया है। बताइए खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो कौन सा श्रृंखला में आता है? मानव जो होता है प्राथमिक और द्वितीय दोनों में आता है, यानी कि साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीय दोनों में आते हैं। ठीक है, बताइए खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं।
दो प्रकार के वो अलग है सर। खाद्य श्रृंखला जो ऐसे वो दो प्रकार के ही होते हैं, जो कि पहला चरण हो जाएगा चरण खाद्य श्रृंखला हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा अपघटक खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। बताइए खाद्य जल एक संपूर्ण सामुदायिक के सभी जीवों को संबंधित करता है। बताइए खाद्य जल जो होता है इसमें जो है किसका प्रवाह एक विशेष रूप से माना जाता है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जैव संचयन को जो है वो किस में मापा जाता है, तो ये ppm में मापा जाता है, पार्ट पर मिलियन हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन हो जाएगा। इसी में जो है जैव संचयन जो होता है इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है DDT जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा, DDT ये खरपतवार नाशक हो जाएगा। ठीक है, यह एक रसायन हो जाएगा जिसे जो है जैविक रूप से जो है नष्ट नहीं, इसको जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है, और यह एक प्रकार का खरपतवार नाशक हो जाएगा। बताइए घास स्थल परितंत्र सांप एक तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा, अतः जो है इसमें जो है DDT का संधारण होता है, और यह सांप में सबसे अधिक जो है DDT पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सांप जो होता है इसमें DDT जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बताइए पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण जो वो किसको माना गया है, ये वन का उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, वन का काटना या वन का उन्मूलन जो हो जाएगा इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा उष्मा गति की जो है इसका कितना नियम दिया गया था, ये दो नियम दिया गया था। ठीक है, दो नियम हो जाएगा उष्मा गति का नियम जो हो जाएगा, जो कि एक नियम हो जाएगा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको जो है एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है। और दूसरा नियम हो जाएगा जो कि ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा जो परिवर्तित रूप से तंत्र से परिक्षेपित अवस्था में विसरित होती है, और सृष्टि से ऊर्जा उनके अनेक रूपों में उसके कोटि पूरक से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित होती है। यह जो है दूसरा नियम उष्मागतिकी का हो जाएगा। बताइए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसको मुख्य रूप माना गया है, ये ऊर्जा को माना गया। ऊर्जा के अंतर्गत जो है अंतिम रूप जो है सूर्य को माना गया है। तो अब जो है ये जितना भी दिया गया था आपको पारिस्थितिक पर्यावरण दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे जो टॉपिक दिया गया है अर्थशास्त्र भी दिया हुआ है, उसको भी देख लेते। बताइएगा लक्कड़वाला समिति जो है वो कब आया था, ये 1989 में आया था लक्कड़वाला समिति। और लक्कड़वाला समिति किससे संबंधित हो जाएगा, ये गरीबी निर्धनता से हो जाएगा। ठीक है, गरीबी निर्धनता से हो जाएगा। और यह जो है लक्कड़वाला समिति जो है सबसे पहली बार जो है वो अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, ये मानवाधिकार आयोग का गठन भी हुआ था उस समय 1993 हो जाएगा। 93 में अपना पहला रिपोर्ट सौंपा था। इसके तहत जो है दो प्रकार के क्षेत्रों का निर्धनता को बांटा गया था, ग्रामीण क्षेत्र का निर्धनता हो जाएगा और एक शहरी क्षेत्र का निर्धनता हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता पाई जाती है उसको ग्रामीण कहा जाता है, और शहरी क्षेत्र में जो निर्धनता पाई जाती है उसको शहरी क्षेत्र कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा बाइके अलग समिति जो है वो किस वर्ष आया था, ये 1979 में आया था। 1979 में ये समिति आया था, और यह समिति का गठन जो किया गया था यह जो है दांडेडकर और रथ के फार्मूले पर आधारित हो जाएगा। इसका नाम बदल करके जो बाद में इसका आधार वर्ष जो 1973-74 जो है इसको आधार वर्ष माना गया, और यह भी गरीबी को नापने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखे थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। और यही पुस्तक में जो सबसे पहली बार जो है गरीबी को मापने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का पूर्ति का व्यवस्था जो है यानी कि लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन वर्तमान में भारत में निर्धनता आयोग यानी कि गरीबी रेखा का आकलन जो वो किसके द्वारा किया जाता है, ये नीति आयोग करता है। इससे पहले NSSO के द्वारा किया जाता था, और अभी वर्तमान में जो किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। बताइए निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा किया गया था, और इसका स्थापना जो है वो कब किया गया था, 1945 में हुआ था। और FAO के प्रथम महानिदेशक जो बनाए गए थे वो किनको बनाया गया था, R. बायड को बनाया गया था। R. बायड जो हो जाएंगे वो प्रथम महानिदेशक FAO के बनाए गए थे। बताइए लॉरेंज वक्र जो है जितनी ही पूर्ण समानता रेखा के पास होता है आय जो होता है वो क्या होता है, उतना ही विषमता में उतना ही कम होता है। ठीक है, उतना ही कम हो जाएगा। लॉरेंज वक्र के द्वारा ही यह नियम को दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन आय की विषमता की माप जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ये लॉरेंज वक्र के द्वारा ही किया गया। ठीक है, लॉरेंज वक्र के द्वारा ही किया गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है भारतीय संविधान जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, और यह जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये अनुच्छेद 56 का 2 में वर्णन किया गया है।
उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाता है। और यह सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है। यह अनुच्छेद जो हो जाएगा 56 का 2 में किया गया है। बोले महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, यह किस अनुच्छेद में लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और केवल एक ही आधार से जो है उल्लेखित महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? वो 61 का 1 में हो जाएगा। 61 का 1 में हो जाएगा, जो कि एक ही आधार पर जो है वो उल्लेखित हो जाएगा, जो कि महाभियोग का चर्चा जो है वो 61 का 1 में किया गया है। ऐसे महाभियोग द्वारा जो हटाया जाता है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो क्षमादान करते वो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? ये 72 के तहत किया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना दिया जाता है? ये 14 दिन हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन के तहत 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाता है, जिस पर जो है सदन में कितना सदस्य जो है इस पर हस्ताक्षर की जरूरी होती है? 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 सदस्य जो होते हैं इसकी अध्यक्ष मतलब हस्ताक्षर की जरूरी होती है। बताइए, राष्ट्रपति की रिक्ति जो है वो कितने महीने के अंदर भरना होता है? ये 6 महीने के अंदर जो है भरना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति की रिक्ति की अवधि मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? ये 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद पर की रिक्ति होती है तो ऐसी स्थिति में आकस्मिकताओं का अनुच्छेद कौन सा होता है जो राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन जो है उपबंध करने का काम करता है? तो ये अनुच्छेद 70 हो जाएगा। अनुच्छेद 70 के तहत किया जाता है। CGI किया जाता है। बताइएगा, राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख ही होता है। और राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो कैसा होता है? ये आयकर मुक्त होता है, टैक्स से मुक्त रहता है। ठीक है, टैक्स से ये मुक्त रहता है। और इनको जो है आजीवन फ्री मेडिकल आवास इलाज सुविधा सभी जो है वो भत्ते के अलावा जो है ये इनको मिलता है। बताइए, भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के 500 जो है वे 5 लोगों को सेक्रेटरियल स्टाफ जो है उनको बनाया मतलब उनको मिलता है। मतलब राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद जो पेंशन के रूप में कितना मिलता है? 1.5 लाख मिलता है। ठीक है, 1.5 लाख जो है ये प्रति माह मिलता है। प्रति माह जो 1.5 लाख मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया अतिरिक्त मिलता है। स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया। आगे बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति जो वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, अध्यादेश जो जारी किया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 123 के तहत जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है। तो अगला टॉपिक जो दिया गया था बायोलॉजी का, जो स्टार्ट किया गया फिर से समाप्त हो गया था, फिर से स्टार्ट किया गया है, उसको देखिए। बताइए, एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन हो जाए। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का अध्ययन हो जाए। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछली का अध्ययन। और सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का हो जाएगा। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सांपों का अध्ययन करते हैं, जो कि फुफियाते रहता है तो ऑफियोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइएगा, डेंड्रोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन करते हैं? ये वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बागवानी का हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर में किया था। ठीक है, जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में किस दार्शनिक के द्वारा दिया गया था? ये अरस्तु के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा था। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ये भी अरस्तु को ही कहा था। आनुवंशिकता का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मेंडल के द्वारा दिया गया। जीव सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये भी मॉर्गन के द्वारा, डीएच मॉर्गन के द्वारा जीव सिद्धांत को दिया गया है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो वो कौन दिया है? हुगो डी ब्रिज दिए हैं। और कोशिका का सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा दिया गया। और जीव द्रव का सिद्धांत जो हॉर्टविंग के द्वारा दिया गया है। बोले, द्विनाम पद्धति के खोज जो है वो कौन किए हैं? कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो वो कौन दिया है? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों का वंशागत नियम जो वो कौन दिया है? लैमार्क के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। बहुत अच्छा विनोद जी, टोंटोलॉजी में जो है उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। हम समझ रहे हैं आपको अंदर तक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप भी फंसने का काम करते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? ये कैरोलस लिनियस को माना गया है, ठीक है। और द्वि जगत का वर्गीकरण जो है वो कौन दिए थे? ये व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। द्वि जगत वर्गीकरण के सॉरी सुन द्वि जगत वर्गीकरण के स्थान पर जो है 5 जगत वर्गीकरण जो किए थे वो व्हिटेकर के द्वारा किया गया था और ये 1969 ईस्वी में किया गया था। इसी में जो 5 जगत में बांटा गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, उसके बाद कवक हो जाएगा और जंतु हो जाएगा। ये 5 वर्गों में बांटा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए शैवाल जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? पादप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति जो हो किसका बना होता है? ये काइटिन का बना होता है। बताइए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये जाति हो जाएगा, ठीक है, जाति ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है, ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। यही ने एक पुस्तक लिखे थे, सिस्टीमा नेचर पुस्तक लिखे थे। इसी में जो है इसके मतलब इनका पुस्तक जो हो जाएगा सिस्टीमा नेचर, इसी का वर्णन इसमें किया गया है, कैरोलस लिनियस का हो जाएगा। बताइए वैज्ञानिक नाम जो होता है मनुष्य का वो क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। दीजिए ना करंट। तो अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से करंट जो दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बताइए करंट जो होमवर्क में दिया गया था कौन है? वही मॉडल का बहुते मोरे हुए। चलिए ठीक है। किताब को तो धज्जी उड़ा दी है सुंदर जी, पर कितना पढ़ते हैं वो? पूरा किताबें फोड़ दिए। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्डन मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? ये पूनम खेत्रे पाल को सम्मानित किया गया। और भूटान का नवीनतम अभी सर्वोच्च सम्मान जो है, एक नाम था नगदल पेलजी खोरलो हो जाएगा, और एक और नया में दिया गया जो कि प्रधानमंत्री को ही दिया गया है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसका नाम कुछ और ही था। बताइए क्वेश्चन हो जाए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2023 में किसको सम्मानित किया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को ही दिया गया है, जो कि ये इनमें जो राशि दिया था 25 लाख रुपए दिया जाता है। मतलब पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा है वो हरियाणा रहा है। मतलब आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस जो बने थे, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये क्रिकेट से ही हो जाएगा। और ये जो है किस टीम से खेलते हैं? ये हैदराबाद से खेलते हैं। और ऐसे जो है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, और सबसे अधिक में जो खरीदा गया था वो किसको खरीदा गया था? मिचेल स्टार्क हो जाएगा, 24.75 करोड़ हो जाएगा। ऐसे 20.5 में इसको पैट कमिंस को खरीदा गया है। बताइए छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये रमन सिंह को चुना गया, ठीक है। बताइए दुनिया के सबसे बड़े मोदी टेंशन सेंटर महामंदिर का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये वाराणसी में किया गया, ठीक है। बताइए किस देश के शासक के निधन के बाद जो भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है? ये कुवैत का हो जाएगा। कुवैत सिटी राजधानी हो जाएगा, मुद्रा दिनार हो जाएगा। बताइए टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन चुके हैं? नाथन लायन बन चुके हैं। नाथन लायन बन चुके हैं, स्पिनर हो जाएंगे। आगे बताइए मूरी पर जो है उनका केस नहीं है, इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची मोटी माउंट विल्सन की सफल चढ़ाई की है? शेख हसन खान हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारामुंगली को किस नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया है? ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल किया गया, ठीक है। मतलब बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर भी अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसको नामित किया गया है? ये अंतिम पंघाल को चुना गया है। बताइए तिरुवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण जो किया गया वो किसको किया गया, किस देश को किया गया है? ये फ्रांस को किया गया। और 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वैशाली रमेश बाबू बने। और 85 नंबर के जो बनाए गए वो कौन बनाए हैं? श्याम निखिल जी बनाया गया, जो कि दोनों जो हो जाएंगे वो तमिलनाडु से ही हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 2023 के गूगल टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्टों में इकलौते भारतीय क्रिकेटर किसको शामिल किया गया है? ये शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि प्रिंस के नाम से विख्यात हो जाएंगे। आगे बताइए किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार के निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? ये नितिन सहनी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा, सियाचिन ग्लेशियर के लिए ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाले पहली महिला मेडिकल ऑफिसर जो हो कौन बनी है? फातिमा बसीन बन चुकी है, ठीक है, फातिमा बसीम हो जाएगी। बताइए गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में कौन सा एंड्रॉयड एआई मॉडल को लॉन्च किया
किया है, ये जेमिनी को लॉन्च किया गया, ठीक है। यही क्वेश्चन जो झारखंड एसएससी जो हुआ है इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब जयपुर बैक्स म्यूजियम था ना, जयपुर बैक्स म्यूजियम की किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया गया। बताइए केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो किसको दिया गया है? अर्जुन मुंडा को दिया गया। बताइए किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है? ये गुजरात का हो जाए। बताइए मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट जो किसके द्वारा लाया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। वो संविधान वाला धनकर है, ये अलग है। तो अब जो है ये आज का जो है जितना भी होमवर्क था जो कि आपको लाइन बाय लाइन के रूप में पूरा करवा दिया गया है, जो कि आपके सभी एग्जाम आने वाले एग्जाम जो है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आप पूरा क्लास देखिएगा, पूरा क्लास देखने के बाद कमेंट किया कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन पूछ लीजिए, कल का क्वेश्चन हो जाएगा पूछ लेते हैं, जो कि आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। कल का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एशियाई सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ हो जाएगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और साथ साथ क्लास कैसा लगा वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में जो है 9:30 बजे में जो आपको जो क्लास होता है वो आपको जो टेलीग्राम पर जो है टेस्ट होता है वो टेस्ट को देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।